जय श्री कृष्णा, जय श्या राम, जय श्रीमन नारायण। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को अपरा एकादशी के महत्व को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, यह स्पष्ट है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की इस दिव्य कथा को जो सुनता है और इस व्रत को धारण करता है, निश्चित ही वह जीव अपने जन्म जन्मांतर के समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। जब भगवान श्री कृष्ण एकादशी व्रत कथा की महिमा सुनने के लिए राजा युधिष्ठिर की उत्सुकता देखते हैं तो कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, एक उत्तमपुरी में महिध्वज नाम का एक बड़ा ही श्रेष्ठ, बलवान, कर्मनिष्ठ और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उस राजा के एक छोटा भाई था जिसका नाम था व्रजध्वज, जो कि अपने भाई के ऐश्वर्य को देख करके भीतर ही भीतर बहुत जलता था। एक दिन उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि अपने ही भाई की हत्या कर डाली और अपने इस भयंकर अपराध को छुपाने के लिए बड़ी सजगता के साथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके अपने भाई के मृत शरीर को उस गड्ढे में ही छुपा दिया। चूँकि महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, जिससे उसे प्रेत योनि मिली। प्रेत योनि में होने के कारण महिध्वज मार्ग से गुजर रहे राहगीरों को परेशान करता था। भगवत कृपा से एक दिन उसी मार्ग से एक तपोनिष्ठ ऋषि धौम में गुजरे। प्रेत योनि के असहनीय कष्ट को झेल रहा राजा महिध्वज ऋषि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब तो निश्चित ही मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा महिध्वज जैसे ही ऋषिवर सामने आए, ऋषिवर के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तत्क्षण ही ऋषिवर ने अपनी साधना के बल से महिध्वज के साथ हुए अन्याय को जान लिया और धौम में ऋषि कहते हैं, राजन, आपको इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में केवल और केवल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी ही सक्षम है। राजा के निवेदन पर सहज और सरल भाव के धनी ऋषि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत धारण किया और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके अपनी अपरा एकादशी के संपूर्ण फल को संकल्प करके राजा को प्रदान कर दिया। और जैसे ही राजा को प्रदान किया, उसके प्रभाव से राजा महिध्वज की तत्काल ही उस भयंकर योनि से छूट करके मुक्ति हो गई और दिव्य स्वरूप प्राप्त करके एकादशी की महिमा का गुणगान करते हुए राजा महिध्वज को परम पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अपरा एकादशी प्रेत योनि से मुक्ति दिला करके परम पद को प्रदान करने वाली है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अचला एकादशी, परमा एकादशी, अपरा एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा, पर स्त्री गवन, झूठी गवाही, असत्य संभाषण तथा गुरु निंदा जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नवप्रसूदा गाय को दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भी मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन
के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। भगवान वामन ने बलि सहित त्रिलोक को जिस विराट रूप को धारण करके नापा था, उसको ही भगवान वामन का त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से ककड़ी का सागार लिया जाता है और व्रत की विधि अन्य व्रतों के समान, एकादशियों के समान ही है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती व्यक्ति के पुण्य, कीर्ति, यश, धन की वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनि से मुक्ति मिलती है। पाप मुक्त करने वाली एवं सर्व ऐश्वर्य देकर के अंत में परम पद प्रदान करने वाली अपरा एकादशी व्रत को सभी भक्तजन श्रद्धा से अवश्य धारण करें। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।